जय श्री हनुमान जी, जय श्री राम जी। सोपान 15 वानर सेना द्वारा समुद्र पार करना। विभीषण का समुद्र जल से भावी लंकापति के रूप में राज्याभिषेक कर देने के पश्चात समुद्र को पार किस प्रकार किया जाए, इस समस्या को लेकर जो मंत्रणा श्री राम तथा सुग्रीव में चल रही थी वह पुनः आरंभ हुई। अब इस मंत्रणा में विभीषण भी सम्मिलित थे। विभीषण अभी इस पक्ष में आए ही थे और उनको महत्व दिया जाना मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उन्हें संतुष्ट करने के लिए आवश्यक था। इसीलिए श्री राम ने सर्वप्रथम विभीषण से ही प्रश्न किया कि हे सखा, तुम्हारे आगमन से पूर्व महाराज सुग्रीव और मैं यही विचार कर रहे थे कि किस प्रकार हमारी सेना इस दुस्तर समुद्र के पार जा सकती है। कृपया अपना सुझाव दो। क्या तुम्हारी दृष्टि में कोई समाधान इस कठिन समस्या का है? विभीषण ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, यहाँ उपस्थित आप सभी वीर कठिन से कठिन समस्या के समाधान में पूर्णतः समर्थ हैं। स्वयं आपके संकल्प के सम्मुख पर्वत, खड्ड, दल, सागर आदि कुछ भी कैसे भी बाधक हो सकता है। आप सबते ही इस सागर को सोख लेने में सक्षम हैं। फिर भी यदि स्नेहवश आपने मुझे सुझाव देने का अवसर दिया है तो हे नाथ, नीति और मर्यादा की दृष्टि से तो यही उचित होगा कि हम पहले समुद्र से ही प्रार्थना करें कि वह हमें सहयोग देने के लिए हमारी सेनाओं को मार्ग दे। शेष तो आप सभी मुझसे कहीं उत्तम विचार कर सकते हैं। श्री राम ने संतुष्ट भाव से कहा, हे मित्र, तुम्हारा परामर्श निस्संदेह मर्यादा व नीति के अनुकूल तथा उचित है। इसी में समुद्र की मर्यादा का भी सम्मान और हमारी मर्यादा की रक्षा भी। मुझे तुम्हारा मत बहुत अच्छा व युक्तिपूर्ण प्रतीत होता है। फिर उन्होंने सुग्रीव आदि से पूछा, आप सबका क्या मत है, कृपया बताइए। श्री राम के सहमत हो जाने से सभी सहमत हो गए, परंतु लक्ष्मण को यह सुझाव उचित प्रतीत नहीं हुआ। उन्होंने कहा, भैया इसे धृष्टता न समझें, किंतु आपने जानना चाहा है इसीलिए कहता हूँ। मैं लंकेश के मत से सहमत नहीं हूँ। जो कार्य आपके द्वारा कुछ ही क्षणों में संभव हो सकता है उसके लिए दीर्घकाल तक विनती करके प्रतीक्षा करना कहाँ तक उचित है। पुरुषार्थी व्यक्ति अपने परिश्रम तथा साहस से ही मार्ग बना लिया करते हैं, किसी से मार्ग देने की याचना नहीं करते। भाग्य के भरोसे या दूसरे की कृपा की प्राप्ति की आशा में बैठे रहना तो अकर्मण्य व आलसी लोगों का ही काम है। अतः मन में रोष उत्पन्न कीजिए और अभी एक ही बाण से समुद्र के जल को वाष्प बनाकर सुखा डालिए। हे भ्राता, हमारे पास इस प्रकार के प्रयोगों में नष्ट करने के लिए समय ही कहाँ है। हमें शीघ्र अतिशीघ्र लंका पहुँचने का प्रयास करना चाहिए। लक्ष्मण का सुझाव अत्यंत व्यवहारिक व अनुकरण किए जाने योग्य था, परंतु विभीषण से सुझाव मांगने के बाद फिर उसके दिए गए सुझाव की उपेक्षा करके लक्ष्मण का सुझाव मान लेना मनोवैज्ञानिक दृष्टि से प्रशस्त नहीं था। विभीषण अभी उनके दल में नए नए सम्मिलित हुए। उनको महत्ता देकर ही उनका प्रेम तथा विश्वास जीता जा सकता है। उनके मत को ठुकराना और लक्ष्मण का मत स्वीकारना मन में ये भाव उत्पन्न कर सकता था कि अपना भाई अपना ही होता है। मैं पराया व्यक्ति भले ही दल में स्वीकार लिया गया किंतु हृदय से नहीं। जबकि लक्ष्मण के मत की उपेक्षा करके विभीषण का मत स्वीकारना विभीषण के हृदय तथा विश्वास को सहज ही जीत लेता। लक्ष्मण तो अपना अनुगामी सगा भाई था। यदि वह अप्रसन्न भी होता तो कुछ क्षणों के लिए ही उसके हृदय में दूरी नहीं आती। इसीलिए श्री राम ने विभीषण के मत को प्राथमिकता दी। इस मनोवैज्ञानिक दृष्टि के अतिरिक्त श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, अतः मर्यादा पालन की दृष्टि से भी विभीषण का सुझाव उनको उचित लगा। क्योंकि शक्तिशाली व समर्थ होने की अर्थ ये नहीं है कि हम दूसरों के सम्मान व अस्तित्व को अपने लाभ के लिए नष्ट कर देने के अधिकारी हो गए। दूसरे के सम्मान की मर्यादा व अपने व्यवहार की लड़ाई इसी में है कि पहले निवेदन किया जाए, बात न बने तब शक्ति प्रयोग किया जाए। अतः उन्होंने लक्ष्मण को समझाते हुए कहा, भाई लक्ष्मण, इस समुद्र में अनेकों जीव जंतु रहते हैं। इसको सुखा देना उन सबके जीवन को भी संकट में डाल देगा। यदि अन्य उपाय से बात बन सकती हो तो व्यर्थ शक्ति प्रयोग करके सबको संकट में क्यों डाला जाए। फिर हंसते हुए उन्होंने लक्ष्मण के कंधे पर हाथ रखकर धीरे से कहा, यदि बात न बनी तो निस्संदेह वही करेंगे जो तुमने कहा। धीरज रखो। जय श्री राम।